नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जयनम नमो लोये सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। नमो तीर्थ नायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन भाग 3 7वां अधिकार। जैन धर्म मानते हुए भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं, उनकी चर्चा चल रही है। कुल अपेक्षा धर्म धारक जैनी की बात चली। अब आज्ञानुसार धर्म मानने वाले भगवान की आज्ञा है इसलिए हम मानते हैं, तो चर्चा चली। अब उस चर्चा में परीक्षा करने की बात आई। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी कहा ना, तो परीक्षा करता है तो परीक्षा धर्म की सही नहीं करता है। क्या नहीं करता है कि दया दान व्रत भक्ति तप त्याग से धर्म मानता है। ऐसी परीक्षा करता है कि ये जिनके दया का भाव अधिक है, जिनके दान का भाव अधिक है, जिनके त्याग का भाव अधिक है, जिनके पूजा प्रभावना आदि का भाव अधिक है, कि ये धर्मात्मा है, ऐसा मानता है। सो वो सत्य नहीं है, क्योंकि उससे परीक्षा नहीं है। धर्मात्मा के होते हैं दया दान व्रत तप भक्ति पूजा प्रभावना आदि कार्य होते हैं, पर वो धर्म का लक्षण नहीं है। देखो तब वो कहता है, देखो क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि वो सब में दूसरों में भी पाए जाते हैं। क्या कहा कि दूसरे मत में भी वो पाए जाते हैं। तो कह रहे जैन मत में जैसी प्रभावना संयम तप आदि होते हैं वैसे अन्य मत में नहीं होते, इसलिए यहाँ अतिव्याप्ति दोष नहीं है। क्या कहा सब धर्मों में भाई तो उसका लक्षण सही नहीं हुआ, क्योंकि कोई जो भी ये कर रहा है वो सब जो भी हिंदू धर्म मान रहा है, दया का परिणाम बहुत उत्कृष्ट हो सकता है, दान का परिणाम उत्कृष्ट हो सकता है, भगवान की भक्ति बहुत अच्छी करता हो, तो ये तो लक्षण सही नहीं है। तो कह रहे जैसी दया आदि जैन धर्म में है वैसी अन्य मत में नहीं है। परंतु तब कह रहे हैं देखो यह तो सत्य, ये बात तो ठीक है, परंतु तुम परजीव की दया पालन करने को जैन धर्म कहते हो और उसी प्रकार दूसरे भी कहते हैं। जीवों की दया पालने को जैन धर्म कहते हो, तो अन्यमती भी दया पालने को धर्म कह रहे, तो फिर फर्क क्या रहा? वास्तव में आत्मा पर की दया नहीं पाल सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? आत्मा पर की दया पाल ही नहीं सकता। किसी जीव की रक्षा कोई जीव दूसरा कर ही नहीं सकता। सब आयु कर्म से जीवित रहते हैं। ऐसा समझना चाहिए। आत्मा पर जीव की रक्षा कर सकता है ऐसा मानने वाला जैन नहीं है। मैं जीवों की रक्षा कर सकता हूँ, मैं दया पाल सकता हूँ, किस लोगों को उपदेश देके दया में प्रवृत्त करा सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि ये जो वर की जीव की रक्षा मैं कर सकता हूँ ऐसा मानने वाला जैन नहीं है। स्वभाव के भान पूर्वक, क्या कहा गुरुदेव श्री? आत्म स्वभाव की समझ पूर्वक वर्तमान अवस्था में राग के न होने को दया कहते हैं।
आत्मा में आत्मा की समझ हो, ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता करे और राग की उत्पत्ति नहीं होना अपने में, इसी का नाम दया है। क्या कहे, अपने में इच्छा पैदा नहीं होना, ये अपनी दया है। अपनी दया तो की नहीं, जगत की दया क्या करेंगे। आहा, वस्तुतः पर जीव उनके आयु कर्म के कारण जीते हैं और आयु पूर्ण होने पर मरते हैं। तथापि अज्ञानी जीव मानता है कि मैं पर जीव को मार सकता हूँ अथवा बचा सकता हूँ। आत्मा शुद्ध चिदानंद है, वह पर का कुछ नहीं कर सकता। आत्मा के भान पूर्वक अराग वीतराग परिणाम होना निश्चय दया है। और शुभ भाव व्यवहार दया है। निश्चय से तो शुभ भाव भी हिंसा है। शुभ भाव को, जीवों को बचाने के भाव को दुनिया में व्यवहार से, वास्तव में ज्ञानियों का भाव होने से व्यवहार से दया कहा है, पर वास्तव में शुभ भाव आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार होने से हिंसा है, आत्मा की हिंसा है। अब एक बात हो गई दया की, अब दूसरा ब्रह्मचर्य की। शरीर से ब्रह्मचर्य पालन करना वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य तो अन्य मत वाले भी पालन करते हैं। आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, उसकी दृष्टि रखकर उसमें लीनता करना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। अरे ब्रह्म नाम आत्मा और इसमें लीनता करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। शरीर का ब्रह्मचर्य वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं है। अब तप त्याग, तप करते उपवास आदि, अज्ञानी आहार नहीं लेने को तप कहता है, वह वास्तविक तप नहीं है। क्या कह रहे गुरुदेव श्री? अरे बात तो ख्याल में लो, समझने की जरूरत है, इसका विरोध नहीं करना। ये जो बात कही है इसको समझने का प्रयत्न करना। तप कहता है वास्तविक तप नहीं है। अन्य मत वाले भी आहार नहीं लेते, उपवास तो अन्य मत वाले भी करते हैं। वस्तुतः तो इच्छा का निरोध होना तप है। आत्मा में इच्छा उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम तप है। स्वभाव के भान पूर्वक अपना चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय समझ होने पर उसका आश्रय करके इच्छाओं की उत्पत्ति न होना, इच्छाओं का रुक जाना और ज्ञानानंद स्वभाव का प्रतपन होना तप है। तथा अब संयम देखो, अज्ञानी इंद्रिय दमन को संयम कहता है। इंद्रियों से कार्य लेना बंद करना, वह वास्तविक संयम नहीं है। देह मन वाणी का लक्ष्य छोड़कर, इस शरीर का, मन का, आवाज का ये लक्ष्य छोड़कर आत्मा में एकाग्र होना संयम है। अब पूजा की बात, अपने राग रहित स्वभाव को पूज्य मानना पूजा है। किसकी पूजा करना है? सामने भगवान तो व्यवहार से है, वास्तव में अपने चैतन्य भगवान की पूजा करना है। ये पूज्य है। और अंतर में प्रभावना हुई, वह प्रभावना है। अंतर में स्वरूप सन्मुख पर्याय की परिणति, उसका नाम प्रभावना है। लोग व्यवहार से प्रभावना मानते हैं, परंतु वस्तुतः वह धर्म नहीं है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे मलिन हैं और उनसे रहित आत्मा का भान होना धर्म है। लोग बाहर में चमत्कार मानते हैं, चमत्कार कर दिया साहब ऐसा, अरे आंखों में से अमी झरती है भगवान के प्रतिमा के दर्शन करते ही साहब हमारे सारे काम, इच्छा मन की इच्छाएं पूरी हो गई। अन्य मत वाले भी चमत्कार करते हैं, परंतु वस्तुतः तो आत्मा चैतन्य चमत्कार है। क्या करें,
आत्मा है ये चमत्कार। चेतना, भगवान चेतना संपन्न, ज्ञान दर्शन का धारी, इसको अपने रूप स्वीकार करना ये चैतन्य का चमत्कार है। इसमें एकाग्र होने से शांति मिलती है, वही चमत्कार है। आहा, सुख शांति चाहिए, बाहर के इच्छाओं की पूर्ति होने से शांति नहीं मिलती है। इच्छाओं के अनुसार सारी दुनिया मिल जाए, शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इच्छा कभी पूरी होती नहीं। इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक अणु समान है हर जीव के, हर जीव का इच्छा रूपी गड्ढा। तो अब 3 लोक तो एक है। अब एक अणु कितने लोगों के हाथ में आएगा? लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होना इष्ट की प्राप्ति नहीं है। धन दौलत इज्जत वैभव मिल जाना ये वास्तविक प्राप्ति नहीं है, ये इष्ट नहीं है, ये लाभदायक नहीं है। स्वीकार तो करे अंदर में, शुद्ध चिदानंद स्वभाव ही इष्ट है। अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही इष्ट है। पुण्य पाप अनिष्ट है। पुण्य के परिणाम, मंद कषाय के परिणाम भी कषाय है ना, और तीव्र कषाय के परिणाम तो सारी दुनिया मानती है पाप को कषाय। तो पुण्य पाप दोनों अनिष्ट है। पुण्य पाप रहित अंतर्लीनता होना ही इष्ट है। लोग बाहर में जैनपना मानते हैं, ये भूल है। अब ये बाहर से जैन नहीं मानते कि दया, शील, संयम, प्रभावना, चमत्कार आदि सब व्यवहार है, इससे जैन धर्म की परीक्षा नहीं होती। आत्मा के भान पूर्वक परीक्षा करनी चाहिए, करना चाहिए आत्मा के भान पूर्वक। फिर वह कहता है उनके ठीक नहीं है। फिर क्या कहता है? उनके ये दया दान व्रत भक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं। अन्य मती जो दया दान व्रत भक्ति कहते हैं, कभी तो दया की बात करें, कभी हिंसा की बात करते हैं, इसलिए ठीक नहीं है। तो कहते वहाँ दयादि का अंश मात्र तो आया ना। पंडित जी क्या कह रहे हैं? इसीलिए लोग बाग कहते हैं सब मत धर्म समान है। अरे समान नहीं है। जिनेंद्र धर्म के भगवान, जिनेंद्र भगवान के वचनों के आगे दुनिया कुछ भी नहीं है। क्या कहें? अरे जिनेंद्र भगवान के वचन तो अपने को सुखी करने के हैं किसी भी परिस्थिति में। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए तो शांत रहे, करोड़ों रुपया हो और या खाने को शाम के खाने का पता नहीं हो तो भी जीव सुखी हो सकता है, पर अपना स्वरूप का भान करे तो। पर दूसरे जीवों की दया करने से सुखी नहीं होता है। तो अन्यमति भी दया, कभी दया और कभी हिंसा प्ररूपित करे। तो जैन में वहाँ भी दया तो है ना। जैनियों की दया की बात करके उनकी परीक्षा, जैन दयावान होते हैं, ये बात अलग है। इसलिए अतिव्याप्तिपना इन लक्षणों में पाया जाता है। लक्षण अतिव्याप्ति किस लक्षण किसे कहते हैं? कि जो लक्षण हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो उस लक्ष्य में भी हो और दूसरे में भी हो। हमें जिन धर्म को निर्णय करना है तो जैन धर्म में भी हो और दूसरे में भी हो, उसको अतिव्याप्ति दोष कहते हैं, क्योंकि निर्णय नहीं होगा। जैसे एक सभा में बैठे हैं, किसी व्यक्ति को ढूंढना है तो कहा चश्मे वाले फलान चंद जी, अब चश्मे वाले 10 जने बैठे हैं। इसको कहते हैं अतिव्याप्ति दोष, क्योंकि जो लक्षण बताया वो दूसरों में भी पाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं? इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। तो कैसे होती है? फिर होती कैसे? जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। वहाँ सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है। वह उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है। देखो क्या, सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है, वह उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है। देखो क्या कह रहे हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु और जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष जैसे है वैसे उनका सच्चा श्रद्धान हो, जैसे है वैसा उनका श्रद्धान हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वैसा ही जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। वह वास्तव में रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है।
सो इनके स्वरूप का देव शास्त्र गुरु और 7 तत्वों का स्वरूप, ये इनके स्वरूप का जैसा जिन मत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। क्या कह रहे हैं। ये 7 तत्व की श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करना, देव का स्वरूप जो जैन धर्म में कहा है वैसा स्वरूप अन्य में है ही नहीं। गुरु का स्वरूप जो जैन धर्म में कहा वैसा अन्य में नहीं है। इसलिए यह जिन मत का सच्चा लक्षण है। 7 तत्व की श्रद्धा, 7 तत्व के पीछे छुपा हुआ चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करना, और इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी है। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार के परीक्षा करते हैं, अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। ये परीक्षा करने में भी कौन सी चीज की परीक्षा करना? धर्म की परीक्षा करना है तो क्या चीज की परीक्षा करना? तब वह कहता है कि अन्य मत में ये ठीक नहीं है। वे किसी समय दया प्ररूपित करते हैं तो किसी समय हिंसा प्ररूपित करते हैं। उनसे कहते हैं कि अन्य मत में पूजा, प्रभावना, दया, संयम है, इसलिए इस लक्षण में अतिव्याप्ति बना होता है, इससे सच्ची परीक्षा नहीं होती। आत्मा राग से भिन्न है, इस प्रकार आत्मा की परीक्षा करना चाहिए। वह किस प्रकार होती है? जैन धर्म में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। अज्ञानी दया दान को धर्म मानता है। अज्ञानी क्या कहता है कि दया और दान करे तो धर्म है। ज्ञानी को भी ज्ञानी को दया दान का भाव नहीं आता, ये नहीं है। आत्मा में स्थिर नहीं रह सके, आत्म सन्मुख परिणति न जाए, राग आवे तो ये दया दान का भाव आता है, शुभ भाव, परंतु वह धर्म नहीं है। दया, शील, संयम, पूजा, प्रभावना आदि राग है, और राग जैन धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं? सच वास्तविक धर्म जैन धर्म नहीं मीन्स वास्तविक धर्म नहीं है। उससे सुख कभी मिलना नहीं किसी भी प्रकार के राग से। दुनिया में मान बढ़ाई के लिए कार्य करे, अपना दुनिया में बड़ा दिखने के लिए कुछ भी करे, दुनिया मुझे धर्मात्मा कहेंगे करे, खुद के संतोष के लिए करे, करने का अहंकार पड़ा है, तब तक धर्म नहीं है। क्योंकि कर सकता नहीं और मानता है मैंने किया। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की परीक्षा करनी चाहिए। निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनि सच्चे गुरु है। श्री समयसार में कहा है कि निश्चय नए बाह्य लिंग को स्वीकार नहीं करता, मोक्ष मार्ग नहीं मानता। शास्त्र वस्तु का अनेकांत स्वरूप कहते हैं। शास्त्र में अनेकांत से बात की गई है। आत्म अनुभव रूप धर्म होता है। बचे हुए राग को भी धर्म कहा जाता है। इसका नाम अनेकांत है। बाहर में दुनिया में दिखने में परीक्षा करने की चीज़ अलग होती है, अंतर में परीक्षा करने की चीज़ अलग होती है। जीव अजीव नहीं है, आश्रम में संवर नहीं है, इत्यादि अनेकांत स्वरूप से परीक्षा करना चाहिए। ध्रुवीय दृष्टि से जीव वास्तव में आश्रम को नहीं करता। आश्रव तत्व अलग है, त्रिकाली जीव तत्व अलग है, दोनों भिन्न है। पुण्य पाप के परिणाम आश्रव बंद है, ऐसा जानना चाहिए। आश्रम से संवर माने, देव के मात्र बाह्य अतिशय माने, क्या कह रहे? आश्रम से संवर मानना मीन्स जो दया का भाव है, एकांत बैठने का भाव है, एक घर में एक जगह बैठकर शांति से बैठते हैं हम, तो ऐसा उस बैठने को धर्म मानते हैं, उसको संवर मानते हैं, तो है तो पुण्य भाव। और भगवान को बाहर के अतिशय से माने, समोसरण माने, यह धर्म की परीक्षा नहीं है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आलम्बन से स्थिरता होना धर्म है।
परीक्षा क्या है? अब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसे अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव करना धर्म है। इस प्रकार जो परीक्षा नहीं करता और बाह्य से परीक्षा करता है वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। मतलब परीक्षा रहित आज्ञानुसारी माने और परीक्षा करे तो खोटी परीक्षा करे। जैन धर्म में दया दान शील तप से संयम होता है, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा है। क्या कह रहे हैं? दया से, दान से, शील से, तप से, संयम से, उससे धर्म होता है, ऐसा नहीं कहा। तत्व श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा? सच्चे 7 तत्वों को जैसे है वैसा समझकर उसकी श्रद्धा अपने में उत्पन्न होना, हमको लगना चाहिए वैसा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और इनके बिना समस्त तप बाल तप है। आत्मा का अनुभव नहीं हो तो बाहर में जितना तप है वो सब बाल तप है। सच्चे देव शास्त्र गुरु और जीव आदि तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है और इनको यथार्थ जानने से सम्यक ज्ञान होता है। शरीर निरोग होवे तो धर्म होता है, ऐसा मानने वाला मूड है। शरीर बीमारी रहित स्वस्थ शरीर हो तो धर्म होवे, ऐसा मानने वाला मूड है। वह जड़ से धर्म मानता है, उसको 7 तत्वों की श्रद्धा नहीं। यदि शरीर में बुखार आ जाए तो सामायिक कैसे हो, ऐसा अज्ञानी पूछता है। क्या कह रहे हैं? बीमार है तो सामायिक कैसे करेंगे? और तुम शरीर की क्रिया को ही धर्म मान रहे हो, इसलिए तुमको लगता है। संभाव तो आत्मा का परिणाम है, सामायिक तो आत्मा का परिणाम है। सामायिक मीन्स संभाव, और संभाव ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से होता है। भाई क्या जड़ की पर्याय से धर्म होता है? शरीर से धर्म होता है? शरीर तो जड़ है, उसकी किसी अवस्था से धर्म होता है? नहीं। शरीर की कैसी भी अवस्था हो, शरीर अच्छा हो या बुरा हो, वेदना का उदय हो या नहीं हो, साता का उदय हो, गसाता का उदय हो, मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा भान होने वाले को सामायिक होती है। मैं शरीर से जुदा, द्रव्य कर्म, ये 9 कर्म है शरीर, 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनसे जुदा चैतन्य भगवान हूं। सुकौशल मुनिराज और सुकुमाल मुनिराज आदि का बाघ आदि खा रहे होने पर भी सामायिक वर्तती है। शेर खा रहे, सामायिक है कि नहीं है? शरीर में तो कितनी तकलीफ, क्या हो रहा है? शरीर की अवस्था जड़ की है, वह आत्मा की अवस्था नहीं है। आत्मा शरीर का स्पर्श भी नहीं करता। जीव अजीव दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा चौथे गुणस्थान से ही सम्यक दृष्टि जानता है, और यहीं से धर्म प्रारंभ होता है। शरीर के टुकड़े होने से दुख नहीं है। कोई शरीर को काट ही नहीं सकता। क्या कहना चाह रहे? शरीर टुकड़े हो जाए तो आत्मा को दुख नहीं होता है, आत्मा को मोह से दुख होता है। शरीर को कोई काट सकता ही नहीं, किसी के काटने से शरीर कटता है। शरीर के अनंत परमाणु भिन्न भिन्न हैं। मुनि के शरीर का एक एक परमाणु व्याघ्री के शरीर के अभाव रूप है। मुनिराज ध्यान में खड़े हैं, व्याघ्री शरीर को खा रही है, तो मुनि के शरीर के परमाणु और व्याघ्री का शरीर जुदा जुदा है। व्याघ्री के कारण शरीर कटता नहीं है। क्या कहना चाह रहे? क्योंकि दोनों में अन्योन्य अभाव है, अन्य अन्य है। पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय पुद्गल द्रव्य की दूसरी पर्याय से अन्य है। मुनि का आत्मा तो जुदा है ही। इस प्रकार 7 तत्व भिन्न भिन्न है। देखो, जीव जुदा, पुद्गल जुदा,
आश्रव जुदा, मंद जुदा, संवर जुदा, निर्जरा जुदा, मोक्ष जुदा। सातों तत्व स्वतंत्र है। ऐसा जिसको पता नहीं उसके तो निश्चय और व्यवहार दोनों ही मिथ्या है। धर्मी जीव पर के कारण दुख नहीं मानता। धर्मात्मा, आत्मा के अनुभवी अपने दुख का कारण दुनिया के पदार्थों पर नहीं थोपते। अपने कारण निर्बलता से द्वेष होता है, वह दुख है। अरे खुद को, मुझे द्वेष का जो परिणाम है वो मुझे दुखदाई है। मुझे किसी पर क्रोध आता है तो ये क्रोध मुझे दुखदाई है, अगला काहे का दुखदाई है। मुझे किसी के परिणमन अनिष्ट लगता है, वो मुझे अनिष्ट लगना वो मुझे दुखदाई है। मुझे कोई परिणमन इष्ट लगता है, उससे मैं सुख मानता हूं, ये ऐसी मान्यता दुखदाई है। अपने कारण निर्बलता से द्वेष होता है, वह दुख है। आश्रव स्वतंत्र और ज्ञायक स्वभाव स्वतंत्र है, ऐसा जाने तो धर्म हो। अज्ञानी को आत्मा का भान नहीं होने से, कसाय मंदता होने पर भी वास्तव में उसके राग आदि नहीं घटते। आत्मा की समझ नहीं होने से वास्तव में राग घटते। अंदर अभिप्राय में अनंत कसाय पड़ी है। आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार नहीं किया और शरीर को आत्मा रूप स्वीकार किया, इसमें अनंत क्रोध और अनंत मान है। राग को अपने रूप स्वीकार किया, उसमें अनंत मान है, और आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार नहीं किया, वो अनंत क्रोध है। अरे जगत के पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं, ये मान्यता अनंत लोभ है। और आत्मा उपलब्ध नहीं हो सकता, ये अनंत माया है। राग से धर्म मानने वाले की दृष्टि पुण्य पर है। जो इच्छाओं से, राग से धर्म मानता है, उसकी दृष्टि मुझे कौन सा भाव चल रहा है उस पर है। इस कारण वास्तव में उसके राग आदि नहीं घटते। जिसको ऐसी दृष्टि हुई है कि आत्मा शुद्ध चिदानंद है, उसके राग घटता है, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई, उसके राग घटता है, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। शरीर जड़ है, दया दानादि के भाव आश्रव है। मेरा स्वभाव शरीर और आश्रव से रहित है, ऐसा मानने वाला जैन है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। राग से धर्म मानने वाला आत्मा को नहीं मानता। क्या कह रहे हैं? अरे मैं दया कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, मैं जैन धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। कहाँ रक्षा कर रहे हो तुम? अपने आप की रक्षा नहीं कर रहे हो। आत्मा एक समय में परिपूर्ण परमात्मा है। जिसको ऐसी दृष्टि नहीं है, उसने आत्मा को नहीं जाना है, उसने राग को माना है, कर्म को माना है, वह अन्यमति है। क्या कह रहे हो? कोई कहता है कि जैन धर्म कर्म प्रधान है, परंतु यह बात मिथ्या है। जैन धर्म में कर्म करने की बात की है, कर्म प्रधान नहीं है, कर्तृत्व तो छूटने के वाला प्रधान है। आत्मा एक समय में परिपूर्ण शक्ति का भंडार है। अरे मैं तो संपूर्ण शक्ति का भंडार, मुझे करना क्या है? ऐसा आत्मा को मानने वाला जैन है। वीतरागी शास्त्रों का मर्म यह है, मर्म ही यह है कि आत्मा एक समय में परिपूर्ण प्रभु है। पर्याय में दोष है, वह क्षणिक है, स्वभाव तो शुद्ध है। ऐसी श्रद्धा करना धर्म है। देव शास्त्र, गुरु और 7 तत्वों की परीक्षा किए बिना मात्र व्यवहार से परीक्षा करने वाले मिथ्या दृष्टि है, उसको तत्व की परीक्षा नहीं। अब और भी कह रहे हैं, तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। मेरे पिताजी मान रहे हैं, दादाजी मान रहे हैं, जो धर्म मान रहे हैं उसी को हम मान रहे हैं, या दोस्त जा रहे हैं तो हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, उसको हम धर्म मान रहे हैं। कितने ही महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवृत्ता देख आप भी प्रवृत्त हैं। कोई बड़े राजा महाराजा जज साहब वगैरह जिस धर्म में लग जाते हैं उसमें हम खुद भी लग जाते हैं। कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवृत्त है। देखो कई जने देखा देखी वो कर रहे हैं, उसके पीछे हम भी कर रहे हैं, जिसको ओग संज्ञा कहते हैं। लोक संज्ञा और ओग संज्ञा, दिखाने के लिए और देखा देखी, वो धर्म नहीं हो सकता। हाँ, अपनी बुद्धि से विचार करके निर्णय करके कार्य करे, वो धर्म समझ में आवे
फिर जो कार्य हो उसको धर्म कहते, चारित्र कहते। इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। अब इसमें थोड़ी सी बात और कह रहे हैं। इतना तो है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती, इतनी बात तो है कि जैन धर्म में जो आया है वो पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं करेगा, क्योंकि अन्य मत में तो हिंसा भी साथ में दी है, कहीं हिंसा कहीं अहिंसा, कहीं दया कहीं हिंसा का उपदेश है, इसलिए वहाँ पाप की प्रवृत्ति थोड़ी विशेष होती है। जिन मत माना के पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत है, बाहर में पुण्य करने के परिणाम, पुण्य करने की बातें बहुत हैं, तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहाँ बने रहते हैं। जैनी बने रहेंगे तो सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त कर ले, सच्ची जिनवाणी सुन ले, ये बात समझकर आत्मसन्मुख हो जाए और अपना कल्याण कर ले, धर्म भी कर ले। इसलिए जो कुलादि से भी जैनी हैं वे भी औरों से तो भले ही है। देखो, कुल से हो और आज्ञा मान रहे हो, परीक्षा नहीं की हो, पर जैनी बने हुए हैं, उनको भला कहा है पर उनके धर्म नहीं हो जाएगा ये कहा है। धर्म तो अपना निर्णय करने पर होगा, इसलिए अपना निर्णय करने का प्रयत्न करना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।